अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के निदेशक राफेल ग्रोसी ने पुष्टि की है कि इजरायली हमलों में ईरान के परमाणु ठिकानों पर रेडिएशन और केमिकल लीक हुआ है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को हालात की जानकारी देते हुए राफेल ग्रोसी ने ये जानकारी दी। ग्रोसी ने कहा कि इजरायली हमलों में नतांज परमाणु ठिकानों के ऊपरी और जमीनी ढांचा तबाह हो गया है। हालांकि जमीन के भीतर मौजूद यूरेनियम संवर्धन केंद्र को नुकसान पहुंचाने के कोई संकेत अभी नहीं मिले हैं। हालांकि विद्युत आपूर्ति बाधित होने से सेंट्रीफ्यूज प्रभावित होंगे। नताज साइट पर रेडियोएक्टिव और केमिकल प्रदूषण हुआ है। ग्रोसी ने बताया कि साइट के बाहर मौजूद रेडिएशन सामान्य स्तर का है और उससे पर्यावरण और लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। ग्रोसी ने आगे बताया कि परमाणु केंद्र के भीतर जो रेडिएशन मौजूद है वे अल्फा पार्टिकल्स हैं, जिन्हें सुरक्षा प्रबंधों में मैनेज किया जा सकता है। एजेंसी ईरान के परमाणु रेगुलेटर अथॉरिटी के लगातार संपर्क में है और नुकसान की समीक्षा कर सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। ग्रोसी की माने तो ईरान ने उनके परमाणु केंद्रों पर हुए हमलों की जानकारी दी, जिनमें फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट और एस्फोन कॉम्प्लेक्स शामिल थे। इन केंद्रों का इस्तेमाल यूरेनियम संवर्धन के लिए किया जा रहा था। एजेंसी के प्रमुख ने परमाणु केंद्रों पर हमले की चिंता जाहिर की और कहा कि परमाणु केंद्रों पर कभी भी हमले नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे लोगों के साथ ही पर्यावरण को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इस तरह के हमले परमाणु सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। ईरान की राजधानी तेहरान से 241 किलोमीटर दूर स्थित नतांज परमाणु केंद्र ईरान का यूरेनियम संवर्धन के लिए सबसे अहम केंद्र है। ईरान फिलहाल 60% तक यूरेनियम संवर्धन इसी केंद्र पर कर रहा है। ऑपरेशन राइजिंग लायन के जरिए इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों के साथ ही 200 से ज्यादा जगहों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में ईरान के परमाणु केंद्रों को तो नुकसान पहुंचा ही, साथ ही ईरान की सेना के कई शीर्ष कमांडर और 2 परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए। ईरान बीते काफी समय से अपने परमाणु संवर्धन और परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों के निर्माण कार्यक्रम पर जोर दे रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कुछ समय पहले ही दावा किया था कि ईरान के पास 9 परमाणु बम बनाने लायक संवर्धित यूरेनियम इकट्ठा हो गया है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में दावा किया कि ईरान के पास करीब 408 किलोग्राम यूरेनियम 60% का संवर्धित है। इसके अलावा 133 किलो यूरेनियम 50% तक संवर्धित है। IAEA ने बताया कि ईरान ने बीते वर्षों में अपने परमाणु कार्यक्रम को तेजी से बढ़ाया है। गौरतलब है कि यूरेनियम को 90% तक संवर्धित करके परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। इजरायल और ईरान बीते कई वर्षों से आमने सामने हैं। जहां ईरान इस्लामिक देशों के बीच अपनी पैठ बैठाने के लिए इजरायल को निशाने पर लेता है, तो उसके खिलाफ फिलिस्तीन में हमास, यमन में हूती और लेबनान में हिजबुल्लाह को समर्थन देता है। जवाब में इजराइल भी ईरान को अलग अलग समय पर निशाना बनाता रहा है और परमाणु कार्यक्रम भी कर रहा है और उसे वैज्ञानिक से लेकर सैन्य प्रमुखों तक पर हमले बोल चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के इस परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए कुछ महीने पहले ही परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के लिए उनके साथ बातचीत की पेशकश की थी। ईरान ने इसे स्वीकारते हुए अप्रैल में कुछ मांगों के साथ इस चर्चा में अपना पक्ष भी रखा। हालांकि दोनों ही पक्ष अब तक समझौते को लेकर एकमत नहीं हो पाए हैं और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से समझौते को लेकर जो 2 महीने की समय सीमा तय की गई थी वह भी खत्म होने वाली है। ट्रंप ने ईरान से उसके परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत शुरू करने के बाद कई मौकों पर धमकाते हुए कहा था कि अगर बातचीत सफल नहीं होती है तो इसका विकल्प सिर्फ एक संघर्ष होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति भी ये कह चुके हैं कि समझौता न होने की सूरत में इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की तैयारी पहले ही कर ली थी। रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल ने इस पूरे हमले की तैयारी कई वर्षों पहले शुरू कर दी थी। हालांकि इसको लेकर ताज़ा बैठक गुरुवार को बेहद गुपचुप तरीके से हुई। दरअसल गुरुवार रात को सुरक्षा कैबिनेट की जो बैठक बुलाई गई उसमें गाजा में कैद इजरायली नागरिकों को छुड़ाने पर भी चर्चा की जानी थी। यहाँ तक कि मंत्रियों को भी मीटिंग का यही एजेंडा बताया गया। जब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख डेविड बानी और कूटनीतिक मामलों के मंत्री रॉन डेर्मर को ही ईरान पर हमले की असल योजना की जानकारी थी। ऐसे में जब सब मंत्री गाजा में फंसे नागरिकों को छुड़ाने पर चर्चा के लिए जुटे तो उन्हें ईरान के खिलाफ अभियान की जानकारी दी गई। कई मंत्रियों के लिए जानकारी भी चौंकाने वाली थी। हालांकि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया और इसके साथ ही खुलासा न करने का भी समझौता किया गया था। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।